तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 43वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 42 मॉक टेस्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उन वीडियोस को भी देख लो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे पहले हम लोग 20 यूनिक का मॉक टेस्ट कर चुके हैं, यूनिक पब्लिकेशन का, और 17 प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का किए हैं। इसमें 14 है जिसका आज ए पार्ट 6 है। तो आप लोग अब कमेंट करके बताओगे कि नेक्स्ट किस पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो कॉपी और पेन लेके आप सब बैठ जाओ। दूसरा, आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कनिष्क था ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था और कुषाण वंश से था। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कर किससे प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्विंकस स्पेसीज से प्राप्त होता है। कॉर्क यानी छाल उत्तक का एक प्राथमिक उपसमुच्चय है, जिसे वाणिज्यिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए मुख्यतः क्वेकर्स स्यूबर का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी उत्पादित किया जाता है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कॉर्क सुबेरियन यानी एक जलंतक पदार्थ से निर्मित होता है और अपने अपरागम्यता, उत्प्लावता और प्रत्यास्थता और अग्निरोधी इत्यादि गुण धर्मों के कारण इसका प्रयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल डायर का संबंध था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षित आयु क्या है। उच्चतम न्यायालय का आपसे पूछा जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का बोलेगा तो 65 साल और हाई कोर्ट का बोलेगा तो 62 साल। अगला प्रश्न है, मनियारो का राजकुमार किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजिल का नियम। अगला प्रश्न है, बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है। बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी से तात्पर्य है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह वायुजीवी जैव अवयवों को एक निर्दिष्ट समय अवधि में एक निश्चित तापमान पर दिए गए जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, बीओडी का मान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उद्भवन के 5 दिनों के दौरान प्रति लीटर नमूने द्वारा उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा को मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी का है। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूनी के द्वारा एक किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के आदेशों का फौजी और अब्द अल कादिर बदायूनी ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। आपको बताना है किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है।
अगला प्रश्न है क्षेत्रमापी यानी प्लेन मीटर का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रफल मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो यूनाइटेड नेशन शब्द ये रूजवेल्ट का दिमाग का उपज था। अगला प्रश्न है वैट किस पर लगाया जाता है? तो वैट उत्पादन एवं बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। देखो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट किया करो। कुछ दोस्तों के लगता है कि नहीं मेरा स्कोर कम आया तो मैं क्यों कमेंट करूं। नहीं भाई, उससे नहीं होगा। आप जब तक एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन में, आप जब तक अपना स्कोर कम ही आ रहा है कमेंट करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का स्कोर कम आता है, वो लोग कमेंट करते हैं, उनके अंदर एक ललक होती है कि नहीं मैं अगले बार से अच्छा करूँगा। लेकिन आप अपना स्कोर ही नहीं कॉमेंट कर रहे हो तो क्या होगा? आपको लगेगा कि कभी आप अपना एनालिसिस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था वो जॉन टिनब्रेगन और रगनार फ्रिस्ट को दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो जंगली उल्कू का जो है ये अत्यंत खतरे में है। अगला प्रश्न है जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वां डैन। अगला प्रश्न है IMF किसका संक्षिप्त रूप है? IMF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा। अगला प्रश्न है अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो अरुंधति राय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। अगला प्रश्न है एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? यानी ऐसे श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्रिड तंत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सम्माननीय बुजुर्ग यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से विख्यात है आपके दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन पर भारित की जाती है? किसी उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की पेंशन है वो कहाँ से दिया जाता है? यही पूछ रहा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985 में। देखिए 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? आपको जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसका डेट, किस डेट को ये प्रारंभ हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही भारत छोड़ो यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो ये कन्नौज का लड़ाई था, इसमें पराजित होने के बाद भारत से भागना पड़ा था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों को दोनों का समर्थन मिला था। एक ग्रुप है डाउट डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, वो आप जब टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो यार। वहाँ पे क्या है, आप अपने डाउट पोस्ट किया करो और जब आप पोस्ट करते हो तो वहाँ पे दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उन वो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ मेरे ऊपर वहाँ पे रहते हो कि नहीं सर सोल्व करके देंगे, नहीं सर कितना काम करेंगे, आप लोग के लिए भी इतना मेहनत करते हैं। इसके बाद मेरा BPSC मेंस है तो बताओ मुझे उधर भी टाइम देना होता है, तो आप सब सोल्व करके देखो। अगर नहीं सोल्व होता है तो मैं उसको 1 दिन 2 दिन बाद मैं खुद सोल्व कर दूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकॉले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में एक काम हुआ था। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडविन ऑस्टिन क्या है, एक शिखर है। अगला प्रश्न है, टाइफून प्रायः आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफून प्रायः चीन और जापान के समुद्री क्षेत्रों में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? देखो, फसलों की विविधता तो भारतीय कृषि का अभिलक्षण है, बड़े फर्मों का अधिकार नहीं। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, बड़ा फर्मा यहाँ इंडिया में कोई नहीं, इसीलिए किसान आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं और वो अपना लोन नहीं चुका पाते हैं। बाद बाकी प्रकृति पर अधिक निर्भरता तो बिल्कुल है, अपने यहाँ नलकूपों का साधन नहीं है, उत्पादकता का निम्न स्तर ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरण आय होती है, अंतरण आय क्या होती है आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अंतरण आय वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, ठीक है। अब बात करें, देखो अंतरण आय सरकार द्वारा सहयोग के रूप में दी जाने वाली राशि को ही अंतरण आय कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया? तो विश्व व्यापार संगठन ने GATT गैट का स्थान लिया था। गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसी के स्थान पे 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्षों के बाद की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। आपको बताना है आदर्श प्रतिबिंब क्या थे उनके। तो उनके जो आदर्श प्रतिबिंब थे वो उद्देशिका में थे, यानी प्रस्तावना में थे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो महाअधिवक्ता होता है ये किसी राज्य का उच्चतम अधिकारी, विधि अधिकारी होता है, ठीक है। आप लोग हिंदी का मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, 5 मॉक टेस्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर हिंदी को इतना आसानी से नहीं लेके चलो, इधर आप समझो 150 में अगर 145 या 149 भी स्कोर कर देते हो, हिंदी में पास नहीं कर पाओगे तो आपका बाहर हो जाओगे मेरिट से, ठीक है। इसलिए हिंदी आप सब लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अगला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक एक कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में है और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, सानिया मिर्जा ये टेनिस खेलती है तो बिल्कुल सही है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है बिल्कुल सही है, विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलते हैं ये भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीव मिल्खा सिंह। जो मिल्खा सिंह फुटबॉल नहीं, मिल्खा सिंह का संबंध फुटबॉल से नहीं है, मिल्खा सिंह का संबंध क्या है? ये गोल्फ से है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है और इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? ये मैंने कल ही के ही मॉक टेस्ट में कराया था इस क्वेश्चन को, आप लोग जरूर आंसर इसको करो।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तरल ब्लीच का मुख्य घटक आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है? तो प्रतिरोधिता देखो, V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। V का हो जाता है वोल्ट बटा एम्पियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो अभी रात के 1 बज रहा है, मैं इस समय वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बाहर में जो है कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर आपको आवाज़ उसका थोड़ा बहुत आए तो थोड़ा सा चलो उसको मैनेज करो। अगला प्रश्न है, एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकड़ी यानी स्पाइडर का अध्ययन को एरिनियोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्ली सीरा यानी जो चिल्ली सीरा होता है किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का जो नाम है चिल्ली सीरा, इसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं। साल्ट पीटर, SALT होगा, SALT, साल्ट पीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखो 700 होता है। कुछ लोग थोड़ा सा कम और बोलेंगे, मतलब 636 के आसपास का कुछ आंसर बोलेंगे, लेकिन देखो इसमें वो है नहीं। और SSC ने भी इसको 3 बार एक क्वेश्चन दिया था SSC ने, और 3 बार 700 ऑप्शन दिया था। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। तो आपको देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है 4 गलत में से कौन सबसे कम गलत है, इसका मतलब ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोग बोलते हो नहीं सर इसका तो ऑप्शन ही गलत है, ये नहीं, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सबसे कम गलत कौन है उसको टिक लगाना होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये टास्ले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। अगला प्रश्न है, नियत ताप में ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेम्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार डैमलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती, ये वृक्ष संवर्धन इसी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेंचुरी मीटर का प्रयोग तरल की प्रवाह की दर को मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो देखो, कार्य और ऊर्जा का जो आयाम होगा यानी यूनिट होगा वो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। ठीक है,
देखो सभी प्रकार की ऊर्जा, सिर्फ आपको कार्य और ऊर्जा का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जितने भी प्रकार की ऊर्जा होते हैं जैसे पृष्ठ तनाव, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की सभी की बीमा और इकाई क्या होता है, एक समान होती है। अगला प्रश्न है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक उष्मा चालकता। अगला प्रश्न है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। तो देखो जब भी रजिस्टर में नया डाटा लिखना होगा तो रजिस्टर की जो पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, यानी जो पहला डाटा होगा उसको वह मिटा देगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्म डिस्क ए ऑप्टिकल डिस्क है। देखो बर्म डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। यह ऑप्टिकल डिस्क में इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज किया जाता है तथा जिसे निम्न लेजर किरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एपीआई का पूरा रूप है, एपीआई का पूरा रूप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किस को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो मॉक टेस्ट 42 था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। चलो इस वीडियो को क्या करो, आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, ठीक है। हमारी फैमिली अब 1000 की होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। 1000 हो जाने दो। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, सोडियम वास्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आपने कितना स्कोर किया उसको भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।